कल और परसों में मैंने आपको 2 कड़ी के बारे में बहुत सारी चर्चा भी की थी। पहले कड़ी में मैंने आपको बाबा हरभजन सिंह के बारे में चर्चा की थी। दूसरी कड़ी में मैंने आपको दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, उनके बारे में चर्चा की थी। और आज यानी कि आज तीसरी कड़ी में मैं आपको एक ऐसी महिला की चर्चा करूंगी जो ना ही हिंदू थी ना ही मुसलमान थी, वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी थी। जी हाँ, वह ना ही हिंदू थी ना ही मुसलमान थी, वह एक पारसी परिवार की हिंदुस्तानी बेटी थी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे देश को यानी भारत को आजाद करवाने में, स्वतंत्रता दिलाने में, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीडम दिलवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी थी। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि वह ना ही हिंदू थी ना ही मुसलमान थी, वह एक पारसी परिवार की हिंदुस्तानी बेटी थी। अब आप बहुत ही ज्यादा सस्पेंस हो रहा होगा आप लोगों को कि आखिर ये कौन सी महिला थी। तो इनका नाम है भीकाजी कामा। जी हाँ, भीकाजी कामा, जिनको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन दरअसल बात यह है कि इनकी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, इनको बहुत कम ही लोग जानते थे, ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्यूचर में जाके, क्योंकि इनके बारे में इतिहास के पन्नों में इनका नाम खुद अंकित है। जैसा कि आपको बताया मैडम कामा। जी हाँ, भीकाजी कामा एक बहुत ही बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी और यह एक भारत की, जी हाँ, यह भारत की पहली महिला थी जो विदेश में जाकर भारत का झंडा लहराई थी। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। यह एक बहुत ही बड़ी और यह एक सेनानी भी थी, आपको बताई थी। अब ये सब तो मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि वह एक भारत की पहली महिला थी जो विदेश में जाकर भारत का झंडा लहराई थी। और अब दरअसल बात ये थी कि 1907 में, जी हाँ, 1907 में जर्मनी के स्टार्टअप में एक कार्यक्रम था, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का कार्यक्रम। वहां पर वह पहुंची थी और वहां पर जाकर उन्होंने भारत का झंडा लहराया था, जिसपे क्या लिखा था, तो वहां पर लिखा था वंदे मातरम। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, वो जो झंडा था वह सप्तऋषि का झंडा था, जिन्होंने ये जो भूमिका थी यानी कि इनकी जो बहुत ही बड़ी भूमिका थी, इन्होंने खुद ही, जी हाँ, जो भीकाजी कामा थी, इन्होंने खुद ही बनाया था इस पूरे झंडे को। जो सप्तऋषि का झंडा था उन्होंने खुद डिजाइन किया था और उनके बहुत सारे लेख, जितने भी लेख थे, वह सब क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा के स्रोत थे। इनकी इतनी ज्यादा बड़ी क्रेज थी पहले के जमाने में, इन्होंने खुद जो सप्तऋषि का झंडा बनाया था वह इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि पूरे भारत ने उस झंडे को अपना लिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद बहुत सारे झंडे बदले, जैसे कि बहुत से रंग, और अभी फाइनल हुआ था केसरिया रंग, ऊपर केसरिया, फिर नीचे उजला, उसके बाद हरियाली। जितना भी ये झंडा है वह बहुत बार बदल चुका है। उससे पहले 1907 में, आप जान सकते हैं, 1907 में खुद भीकाजी कामा ने उस झंडे को बनाया था, उस झंडे को डिजाइन किया था। अब यह बात की बात आगे हम बढ़ते हैं, तो जो भीकाजी कामा थी वह 1907 में झंडा लहराने से पहले 1904 में वह गई थी लंदन, और लंदन में जाकर उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए थे, जैसे कि ब्रिटिश के विरोध या ये आप कह सकते हैं अंग्रेजों के विरोध के कार्य में उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग भी लिया था, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और उसी टाइम वह पेरिस गई थी। पेरिस में जाकर उन्होंने एक इंडियन पेरिस सोसाइटी का भी स्थापना की थी, आप कह सकते हैं इंडियन पेरिस सोसाइटी भी खोली थी। और वह बहुत ही अच्छे कार्य करती थी। उनके लिए क्रांतिकारियों का मदद करना बहुत ही बड़ी बात था, और उन्होंने बहुत सी पत्रिकाएं को प्रकाशित भी किया था, जैसे वंदे मातरम, मदन तलवार जैसी बहुत सी पत्रिकाएं भी उन्होंने लिखी थी। और जैसे कि आपको पता है कि उनके जितने भी लेख थे वह सारे क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा के स्रोत थे, और आपको बताया है उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो लेने में सबसे अच्छा आप यूट्यूब से देख लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देखते हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, और भी ऐसे वीडियो लेते आएंगे।